नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। तेजस्विनी की टीम आप पहुंची है पुणे के ICMR के नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में। जब हम बात करते हैं एड्स की तो मन में भय उत्पन्न होता है, लेकिन हमारे देश के रिसर्चर्स के दशकों के कार्य के आधार पर आज हम HIV एड्स की ट्रीटमेंट टेस्टिंग को लेकर बहुत हद तक काम कर चुके हैं। आज की हमारी तेजस्विनी उन्हीं रिसर्चर्स में शामिल है जिन्होंने अपनी डॉक्टरी का बसा बसाया पेशा छोड़कर महिलाओं की मुश्किल को समझते हुए रिसर्चर बनने का निर्णय लिया और NARI का हिस्सा बन गई। आपके कार्य की बदौलत कई नीतिगत निर्णय लिए गए हैं, तमाम गाइडलाइंस बनी गई हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती हैं। रिसर्च के कितने ही प्रोजेक्ट्स में आपका योगदान रहा है। कौन है हमारी आज की तेजस्विनी? आइए कराते हैं आपकी मुलाकात। डॉक्टर शीला गोडबोले देश की उन बेहतरीन महिला वैज्ञानिकों में से हैं जिन्होंने मानव कल्याण के लिए अनुसंधान को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। देश में HIV एड्स और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की गंभीर स्थिति देखते हुए एक सफल डर्मेटोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस छोड़कर ICMR में आ गईं और पिछले 2 दशक से वे इसी रिसर्च में जुटी हैं। आपने एड्स के अनुसंधान में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के रूप में नेतृत्व किया। आपके एड्स के एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट के प्रभावी असर पर किए गए अध्ययन से भारत में HIV के इलाज संबंधित गाइडलाइंस में बदलाव किया गया। डॉक्टर गोडबोले ने भारत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी योगदान दिया और मां से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने और HIV का कैंसर, TB से संबंध पर भी काम किया। आपके अध्ययनों के आधार पर उठाए जा रहे कदमों के कारण अब HIV से संक्रमित लोग लंबा जीवन जी पा रहे हैं। कोविड-19 के दौरान डॉक्टर गोडबोले ने भारत में WHO ICMR सॉलिडारिटी ट्रायल प्लस का भी और कोविड के खिलाफ वैक्सीन के परीक्षणों का भी नेतृत्व किया। आपके अनुसंधान को विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे मंचों पर सम्मानित किया जा चुका है। एक अनुभवी चिकित्सक शोधकर्ता ICMR नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की पहली महिला निदेशक डॉक्टर गोडबोले हैं हमारी तेजस्विनी। तो आइए करते हैं मुलाकात डॉक्टर शीला गोडबोले से। डॉक्टर गोडबोले, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर गोडबोले, हम ICMR नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में खड़े हैं और जब HIV एड्स की बात होती है तो पायनियर है ये इंस्टीट्यूट रिसर्च के मामले में। आप इसकी डायरेक्टर हैं। अब पहला सवाल आम जन की नजरिए से अगर मैं समझना चाहूँ, क्या स्थिति है देश में HIV एड्स की? इतना काम हो रहा है उसके बाद पहले से बहुत ही कम है, मृत्यु बहुत कम हो गए हैं, नए केसेस भी कम हो रहे हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग जिनको HIV हुआ है वो और ज़्यादा साल रह रहे हैं अच्छी तरह से ट्रीटमेंट की वजह से। तो अभी HIV एक क्रॉनिक इन्फेक्शन के मुताबिक हम देख सकते हैं और समथिंग जो हम ट्रीट करते करते कंट्रोल में रख सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जब मैं पहले HIV में काम करती थी और अभी भी मुझे वो फेसेस याद हैं जिनको कभी HIV की ट्रीटमेंट मिली ही नहीं। आप एक डॉक्टर रही हैं, आप प्रैक्टिस करती रही हैं, जिसके बाद आप रिसर्च में आई हैं, तो क्या इसका भी कुछ फ़र्क पड़ा? क्योंकि एक डॉक्टर के तौर पे प्रैक्टिस करना और उसके बाद पेशेंट्स के दर्द को समझना, फिर रिसर्च में आ जाना, कितना फ़ायदा मिला आपको इस चीज़ का? बहुत, क्योंकि वो जो मुझे ये बहुत आसान होता था पर्टिकुलरली HIV में कि हमें क्या करना है और वो जो एम्पैथी होती है पेशेंट के साथ, और उसकी वजह से मुझे पैशन मिला HIV में काम करने के लिए। और मेरे हर काम में क्लिनिकल ट्रायल्स हो या कुछ हो, मुझे हमेशा लगता है कि वो जो 9-10 साल मैंने प्रैक्टिस करी डर्मेटोलॉजी में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में, उसने मुझे बहुत हेल्प किया मेरे रिसर्च में। जाहिर है। अच्छा, हमने सुना है आपके यहाँ एक HIV म्यूजियम है, क्योंकि हाँ। आम जन को नहीं समझ में आएगा कि इन्फेक्शन है, ठीक है, उस म्यूजियम में जाके मैं जरूर आपसे बात करना चाहूँगी। कहाँ है वो म्यूजियम? ये देखिए, यहाँ है। अच्छा, यहाँ HIV के बारे में सारी जानकारी दी गई है ना? हाँ जी, और ये इन्फॉर्मेशन हम हर साल अपडेट करते हैं, साल या 2 साल, या कोई एक चीज़ में बहुत बदल आ गया तो वहाँ हम अपडेट करते हैं। तो मेरे को लगता है क्या आम जन भी यहाँ आते हैं? क्योंकि
लोगों को बताना, स्टूडेंट्स को, सबको बताना कि क्या है HIV, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस आई बिलीव। वेरी इंपॉर्टेंट। और आमजन हमें आते हैं हर साल 1 और 2 दिसंबर हम ओपन हाउस रखते हैं, और नेशनल साइंस डे के दिन भी हम ओपन हाउस रखते हैं। इस साल 1 और 2 दिसंबर के उन 2 दिनों में 2500 स्टूडेंट्स एंड जनरल पब्लिक, अच्छा, वो सब आए थे। नारी में म्यूज़ियम देखा, नारी के लैब्स देखे उन्होंने। वी हैड पैनल डिस्कशंस, क्वेश्चन आंसर सेशंस, बोथ यहाँ और हमारे ऑडिटोरियम में एक्सपर्ट्स के साथ। मुझे लगता है कि HIV एड्स के बारे में जब बात होती है तो उसमें ये जागरूकता बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन एक बात बताइए, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे HIV की क्या तस्वीर है भारत में, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट से कहा जाता है कि डेथ रेट बहुत कम हो गया है ना, आपने खुद भी कहा कि मृत्यु बहुत कम हो जाती है, तो क्या इसके बारे में भी यहाँ बताया जाता है या लोगों को काउंसलिंग दी जाती है, चाहे क्लिनिक्स में डॉक्टर्स के द्वारा या? हाँ ज़रूर, हमारे हर क्लिनिक में काउंसलर्स होते हैं। क्लिनिक्स में ऐसे लोग आते हैं जिनको HIV है या नहीं पता नहीं होता, या HIV जिनको है वो ट्रीटमेंट लेने आते हैं, लेकिन प्रिवेंशन काउंसलिंग और अवेयरनेस काउंसलिंग ये हमेशा होता है। हमें 95% ऑफ ऑल हु आर लाइकली टू हैव HIV इनको रीच आउट करना है, लेकिन कई लोग नहीं आ पाते बाहर क्योंकि उनको घबराहट होती है कि अगर पॉजिटिव हो गया तो क्या करें, या अगर मैं टेस्ट सेंटर में जाऊं तो किसी ने मुझे वहाँ देख लिया तो मैं क्या करूं। तो ये और सिर्फ महिलाएं नहीं होती, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको HIV होने की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मेन हु हैव सेक्स विद मेन, जो इंट्रावीनस ड्रग्स यूज़ करते हैं। हमने देखा डेटिंग ऐप्स भी आ गए हैं अब तो, और लोगों का सोशल मीडिया पर एक दूसरे से संपर्क बहुत बढ़ गया है। तो ऐसे में क्या सोशल मीडिया पर भी इस बारे में जानकारी देने का प्रयास होता है कि, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड जो है ना, आभासी दुनिया, उसमें दिशा दिखाया जाना सबसे ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है। हमें ये क्यों करना है? मे बी जो लोग अवेयरनेस करते हैं उनमें से थोड़ा फटीग आया होगा, लेकिन हर साल एक नया जनरेशन ऑफ यूथ बनता है who are open to risks, और उनको कंटिन्यूस एजुकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो एडोलेसेंट एंड यूथ एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रही थी कि HIV वायरल लोड टेस्ट ये कराया जाना बहुत ज़रूरी होता है, और ये ज़्यादातर सभी लोगों में कराया जाना है। UN एड्स के क्या गोल्स हैं, और उसके हिसाब से क्या हम भी तैयार हैं, जैसे टेस्टिंग और ट्रीटमेंट होनी चाहिए उसको लेकर? वही गोल्स भारत ने भी रखे हैं कि इस देश में जितने लोग HIV इन्फेक्टेड हो सकते हैं उनमें से कम 95% लोगों का टेस्ट होके डायग्नोसिस होना चाहिए। एक बार HIV की डायग्नोसिस हो गई तो 95% ऑफ दोज पीपल, उनको जितना जल्दी हो सके एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। लेकिन सिर्फ एक बार ट्रीटमेंट देने से काम नहीं होता, वो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है। तो इस ट्रीटमेंट की वजह से इफ़ेक्टिव है या नहीं देखने के लिए वायरल लोड टेस्ट होता है। तो ये भी गोल है कि जो लोग ट्रीटमेंट अपनाते हैं उनमें से 95% लोगों का वायरल लोड अनडिटेक्टेबल होना चाहिए। नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट अब क्या लेटेस्ट नया कर रहा है, किस दिशा में काम कर रहा है एड्स को लेकर? तो हम काफ़ी चीज़ें कर रही हैं। एक तो HIV एड्स के लिए क्योर नहीं है, और वो क्योर होना बहुत कठिन है, लेकिन उसके लिए भी कहीं थोड़ा बहुत रिसर्च करना ज़रूरी होता है, और उसके लिए हमारे लैब साइंटिस्ट कई काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं। हम ड्रग रेजिस्टेंस, अभी जो ड्रग यूज़ किया जाता है प्रोग्राम, उसके लिए जो ड्रग रेजिस्टेंस टेस्टिंग की ज़रूरत है। एज अ WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर वी गिव सपोर्ट टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। डॉक्टर गोडबोले से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें तेजस्विनी। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर नए कलेवर, नई धार
और नई रफ्तार के साथ। देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शीला गोडबोले, जो ICMR NARI की डायरेक्टर हैं। डॉक्टर गोडबोले, अभी हमने आपके काम के बारे में जाना, कितना काम किया है, रिसर्च किया है आपने ना। और मुझे लगता है कि जब ये एकेडमिक्स की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई वाले काम की बात करते हैं, तो ये अपने आप नहीं होता। परिवार में माहौल था क्या पढ़ाई का? हाँ, बहुत पढ़ाई का माहौल था। मेरे पापा वाज अ रिसर्चर हिमसेल्फ एंड ही वाज एन इकोनॉमिस्ट, एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट, और हम गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में पले। तो वहाँ बहुत ही एकेडमिक माहौल था। सब बच्चे बहुत बच्चे थे। वी हैड अ वंडरफुल चाइल्डहुड, बहुत खेल कूद, लेकिन उसके साथ पढ़ाई भी थी। सब पढ़ाई कर रहे थे, और मैं ये कह सकती हूँ कि हर एक ने कुछ ना कुछ उनके लाइफ में अभी किया है, जो हम सब एक साथ बड़े हुए। लेकिन डॉक्टर गोडबोले, पढ़ाई में तो बहुत लोगों की रुचि होती है, परिवार में माहौल भी होता है। पढ़ना, डिग्री लेना, लाइफ में आगे बढ़ जाना एक बात है, लेकिन आपने रिसर्च की है। रिसर्च की तरफ रुझान हमने देखा है ज़्यादा नहीं है आजकल के युवाओं का। तो आपका रिसर्च की तरफ हमेशा से ही रुझान था क्या? मेरे पापा ने बहुत रिसर्च किया था, तो हमने हमेशा उनको रिसर्च करते हुए देखा था। तो उसकी वजह से मुझे कुछ ना कुछ एक प्यार और मज़ा भी आता था रिसर्च में। तो शायद उसने मुझे यहाँ तक लाया है, जो मैंने देखा था इन चाइल्डहुड। और आपने जिस फील्ड को पकड़ा है, दैट इज़ HIV AIDS में रिसर्च, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पिछले 2 दशक में तो बहुत काम हुआ है। लेकिन एक वक्त था जब ये बहुत सवाल खड़े होते थे इससे ना, तो आपको भी वो सवाल कभी झकझोरते थे कि आपने इस गंभीर विषय पर रिसर्च की? मैं जब अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थी BJ मेडिकल कॉलेज पुणे में, तब वन ऑफ द अर्लीस्ट केसेस ऑफ HIV इन्फेक्शन हमारे हॉस्पिटल में आया था। तो मुझे वो बहुत याद है। मैं और मेरे फ्रेंड्स, हम सेकेंड ईयर में थे, और वो वार्ड जो था जहाँ पेशेंट थे वो पूरा बंद था। हमको किसी को वहाँ छोड़ा नहीं था, क्योंकि किसी को मालूम भी नहीं था वो कैसे स्प्रेड होता है। लेकिन तब से आई हैव ऑलवेज बीन इंट्रीग्ड बाय दिस। उसके बाद मैंने MD डर्मेटोलॉजी, वेनेरियोलॉजी और लेप्रोलॉजी में किया। सो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सो उसके बाद जो भी केसेस आते थे वो हमारे डिपार्टमेंट में थे। सो तब से आई हैव बीन इन्वॉल्व विद HIV AIDS। बट आई मस्ट टेल यू कि द फर्स्ट इंटरेस्ट स्पार्क्ड बिटवीन स्कूल एंड 12th स्टैंडर्ड। 10वीं और 12वीं, मतलब तब तो बहुत छोटी थी ना? हाँ, क्या हुआ था? 1983 आई वाज इन द 12th। तो मैंने बस कहा कि वो जो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल था, इट मस्ट हैव बीन अबाउट 3.5 इंचेस लॉन्ग, वो मैंने पढ़ा था। और उसके बाद वो कहीं ना कहीं मेरे मन में हमेशा था कि ये कुछ नया है, इंट्रीगिंग है। वो नाम AIDS स्टेड इन माई मेमोरी। ओह, अच्छा। आपने जब ये काम किया है तो साथ साथ अब कोविड की बात करना चाहूँगी, क्योंकि कोविड में भी आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। और देखें तो जो WHO का सॉलिडेरिटी प्लस ट्रायल्स हैं, भारत में उनको आगे बढ़ाने लाने में आपका काफ़ी योगदान रहा है। वो सिनेरियो क्या था, वो वक्त क्या था, तब कैसा आपके जहन में, तब क्या कुछ कौंधता था, क्योंकि पूरी दुनिया कोविड से परेशान थी उस वक्त? तो ये था कि हमको कुछ ना कुछ करना है, और हमने बहुत क्लिनिकल ट्रायल्स पहले किए हैं। हमने HIV में किए हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, बोथ प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। तो डूइंग क्लिनिकल ट्रायल्स तो हमारी आदत ही थी। लेकिन उसके पहले एक बहुत छोटा आउटब्रेक हुआ था, नीपा। और नीपा के आउटब्रेक में अगर कुछ क्लिनिकल ट्रायल करना है, इसके लिए कई प्रिपरेटरी एक्टिविटीज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हमारा जो हेडक्वार्टर्स है, वहाँ से हुआ था। उस समय हमने कुछ ना कुछ प्लानिंग करी थी कि पोटेंशियली अगर ऐसा वापस नीपा आ गया तो हम ट्रायल्स कैसे करें। नीपा ही नहीं, यहाँ तो कोविड आ गया, कोविड और बड़ी समस्या। और हमने वो जो एक्सपीरियंस था वो लेवरेज किया। मुझे अभी भी याद है, एक दिन शाम को मुझे फ़ोन आया और मुझे ये बताया गया कि ये सॉलिडारिटी ट्रायल होने वाला है। हाँ, कई ड्रग्स हैं जिनको ट्रायल्स करने हैं,
You have to coordinate it nationally. You will get whatever help you require, but you have to do it. जिम्मेदारी का काम है। हाँ, so I took it. मेरा एक weakness है और वो है कि I love challenges or I cannot resist a challenge. So I responded to it and it was a wonderful experience, not just for me but for my team as well. I had a team of mostly women. Yes. और तब कोई हमारे यहाँ पूरा लॉकडाउन था, एक बस था हमारे यहाँ जिसमें लोग आते थे। ये सब औरतें घर में सब पूरा काम करके, बिकॉज दे डिडंट हैव हेल्प और मेड्स, देयर स्पाउसेस एंड फैमिली सपोर्टेड देम, बट एवरीबडी केम टू ऑफिस एंड रिपोर्टेड। हमने बहुत डे नाइट काम किया। विद इन अ मंथ हमने वो ट्रायल स्टार्ट किया। कई बार ट्रेनिंग्स रखे थे, वो कभी वीकेंड्स पे थे, कभी रात के 10 बजे थे, क्योंकि जो डॉक्टर्स कोविड में काम करते थे जिनको ये ट्रायल करना था, वो इतने बिजी रहते थे, उनको टाइम सिर्फ और सिर्फ रात को या शाम को होता था। वैसे एक बात बताइए मुझे, क्योंकि जब ये ट्रायल्स होते हैं तो जाहिर है कोई भी रिसर्च होती है रादर, तो उस वक्त पे बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप इतनी मेहनत करते हैं पर सफल नहीं हो पाते। ऐसा आपके साथ भी होता है? क्योंकि वो पल, वो अनुभव, आप साइंटिस्ट भली भांति उसको जानते हैं। हाँ, जरूर। कैसे कोप करते हैं फिर? एक तो हमें पहले ये सोचना है सफलता क्या है। तो मैं अभी आपको एग्जांपल देती हूँ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की। हमें ये पता, ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोविड में हेल्प नहीं होता, ये पता था, लेकिन मैं उसे, ये ट्रायल से पता चला, लेकिन मैं उसे फेलियर नहीं कहूँगी। आई वुड से वो विन विन सिचुएशन था, क्योंकि उसकी वजह से हमें ये पता चला कि उसको यूज़ नहीं करना है। तो हर एक ट्रायल जो अच्छी तरह से होता है उसमें से कोई ट्रुथ निकलता है, और फाइंडिंग द ट्रुथ इज़ इम्पॉर्टेंट। वैसे आपको पढ़ने का बहुत शौक है क्या? बहुत शौक है। अभी भी मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ नया, अभी फिक्शन ही मोस्टली पढ़ती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी तब से हर रोज मैं एक नया बुक पढ़ती हूँ। अच्छा। इवन ड्यूरिंग एग्जाम्स। माय गॉड। डांट नहीं पड़ती थी मम्मी पापा से कि क्या फिक्शन पढ़ रही हो, एग्जाम का टाइम है? उन्होंने ही मुझे पढ़ने की आदत लगाई है, दोनों ने, और मेरी बेटी, और अभी मेरा 2 साल का पोता भी पढ़ता है। क्या बात। मैंने सुना है कि आपकी आईसीएमआर में बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। बहुत अच्छी है, और नारी में भी हमारी बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है। देखते हैं। ये है हमारे रिसर्च कंट्रीब्यूशंस, और हमने एक कंपाइल किए हैं सब कंट्रीब्यूशंस फॉर द लास्ट 10 इयर्स। जो वेरी इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो हैं उसके वर्ड क्लाउड्स बनाए हैं, और वी ऑल्सो हैव साइटेशन क्लासिक्स। अच्छा, मतलब ये तो मुझे लगता है कि एक, वो कहते हैं ना, सहेज के रखने वाली एक किताब होगी ये। हाँ। अच्छा, आप अपने परिवार के बारे में बता रहे थे, आप अपने फैमिली के बारे में बता रहे थे। जिस वक्त पे आप पढ़ाई कर रही थी, तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि वो वक्त रहता था जब लड़कियों को कहा जाता था कि भाई पढ़ाई ज़्यादा मत करो, शादी कर लो, आपको जिम्मेदारी संभालनी है इत्यादि? कभी, क्योंकि आपके फैमिली में माहौल अलग था, लेकिन कभी ऐसे प्रेशर्स रहे कि घर का काम सीख लो भाई, पढ़ते ही रहोगी क्या? ऐसा नहीं था। ऐसा था कि घर का काम भी सीख लो। अच्छा। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि पढ़ाई मत करो। लेकिन मुझे ये याद है कि जब मैंने 10th बहुत अच्छे मार्क्स लेके पास किया, और 12th भी, तब माई ग्रैंड मदर, शी विश्ड मी फॉर पासिंग द एग्जाम। अच्छा, आपकी दादी? नानी ने विश किया? एंड शी सेंट, आई स्टिल हैव द सारी शी सेंट मी। हाउ नाइस। बट मुझे उस समय बहुत मज़ा आया कि आपने मुझे पास करने के लिए विश किया। सो फॉर हर दैट वाज मोर देन इनफ। अच्छा डॉक्टर गुड बोले,
महिलाएं साइंस में बहुत अच्छा कर रही हैं। आपने देखा कोविड की लड़ाई, आपने खुद बोला कि महिलाओं की पूरी टीम थी जिन्होंने कोवैक्सीन पे काम किया, जिन्होंने वैक्सीन को काम किया, जिसने वायरस के स्ट्रेन को, ऑफ कोर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम। जी, लेकिन क्योंकि अब हम नारी की बात करते हैं, नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, तो ये सिर्फ एड्स से नहीं, टीबी का भी यहाँ पर ट्रायल चल रहा है ना, वैक्सीन का, क्योंकि 2025 का लक्ष्य हमें हासिल करना है। कैसे चल रहा है वो ट्रायल? अच्छा चल रहा है ट्रायल, और हमने मोर देन 1000 पार्टिसिपेंट्स एनरोल किए हैं। ये वैक्सीन दिया जा रहा है लोगों में जिनको एक्सपोजर हुआ है टीबी का, उनके फैमिली में। 6 राज्यों में ये ट्रायल चल रहे हैं, 18 साइट्स, जिनमें 2 साइट्स ICMR NIRI के पास ही हैं। आपने लेकिन मुझे एक बताना था कि एक्चुअली टीबी में HIV का प्रॉब्लम है, बहुत सालों पहले से हमारे इंस्टीट्यूट ने हाईलाइट किया। आपके मामले में कहें तो आप तो नेशनल प्रोग्राम से भी जुड़े हैं। आपकी जो फाइंडिंग्स आई हैं एड्स को लेकर या सेक्सुअल डिजीज ट्रांसमिशन मदर से चाइल्ड को लेकर, इसको लेकर गाइडलाइंस भी इसके ऊपर बनाई गई हैं। आपके रिसर्च ने मतलब नीतिगत स्तर पे बहुत सहायता की है ना? तो कैसे ये प्रोसेस आपको एक संतुष्टि देता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए, हमने ये एक ट्रायल करी थी जो इंटरनेशनल ट्रायल था। हम 8 साइट थे उसमें से, लेकिन हम इन लोगों में काम करते थे जिनमें कपल्स थे, एक को HIV था और दूसरे को नहीं था। और इस ट्रायल की वजह से ये दिखाया गया कि जल्द से जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से जो नेगेटिव पार्टनर है उनको प्रोटेक्ट करता है, और उसके साथ जिसको HIV है वो बहुत बढ़िया जी सकता है। तो इसकी वजह से हमारे नेशनल गाइडलाइंस फॉर ट्रीटमेंट बदल गए। तो दिस इज़ हम, और ये मैंने अकेले नहीं किया, बहुत बड़ा टीम था, मेरे सीनियर्स थे। एक्चुअली ये एक ट्रायल था जिसने मुझे एक्चुअली एंटाइस किया ज़्यादा नारी में ज्वाइन करने के लिए। सो बट आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ आवर कलेक्टिव सक्सेस स्टोरीज कि वी हैव बीन एबल टू चेंज द लाइफ of people living with HIV। उनको अभी थ्रू द गवर्नमेंट फ्री ART तुरंत मिल जाता है। क्या जो प्रभावित तबके हैं, जो एड्स से प्रभावित हैं, उन तक ये जानकारी पहुंच पाती है? Do they have access to this kind of information? Yes, we try to। हमारी एक ART सेंटर है जहाँ काउंसलर्स हैं, सालों से हमारे क्लिनिक्स हैं, वहाँ भी काउंसलिंग होता है। लेकिन ART का महत्व HIV इन्फेक्टेड पर्सन्स के लाइफ में ये और भी हमको लोगों को बताना है, क्योंकि जब ट्रीटमेंट होता है ना तब स्टिग्मा भी कम होता है। आप दुनिया भर के एडवाइजरी बोर्ड्स में, कमिटीज़ में, रिसर्च कमिटीज़ में आप सदस्य हैं, तो जो दुनिया भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनमें भारत कहाँ खड़ा दिखता है? मैं कहती हूँ इक्वल। अच्छा, वेरी गुड। अभी भारत साइंस में बहुत आगे आया है और दे सी अस एज लीडर्स इन द फील्ड। ICMR ने भी काफ़ी एफर्ट्स किए हैं टू ब्रिंग अस एंड मेक अस वर्क टुगेदर इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन एज वेल। ये देखिए, ये एक ब्रीफ स्टडी रिपोर्ट है। हमने अभी एक बहुत बड़ा स्टडी किया था एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट पे, जिसकी बात कर रहे थे। हाँ जी, तो हम ऐसे छोटे छोटे रिपोर्ट्स बनाते हैं जिसमें ब्रीफली लोगों को पता चलेगा कि फाइंडिंग्स क्या हैं। डॉक्टर कोटबोले, आप तो जगह जगह लेक्चर्स देती हैं, कभी कोई ऐसी बात किसी छात्र ने, किसी PhD स्कॉलर ने, किसी ने ऐसी कही है जो आपका दिल छू गई और आपको लगा हो कि मैंने जो इतना दशकों का काम किया है सफल हो गया? तो कई बार होते हैं कि पेशेंट्स ने कहा है कि आपकी वजह से हम बहुत अच्छा लाइफ जी सके। तो मेरे लिए, आई एम अ मेडिकल डॉक्टर, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा बैज होता है, जो प्राइज़ होता है। ये सब करने के साथ साथ क्या आपके परिवार को कभी फील होता है कि बच्चों ने कहा हो मम्मा काम ही करते रहते हो, पढ़ते ही रहते हो, या कभी हस्बैंड ने बात कही हो कि परिवार की तरफ ध्यान कम हो गया है, कभी कुछ ऐसा होता है क्या? बच्ची ने तो बहुत कहा है, वो गिनती थी, मामा आप इस महीने में इतने दिन घर के बाहर थी। Really? हाँ, so I used to try to come home as even if it was very late, क्योंकि मुझे पता था one night at home कम हो जाएगा, out of home, लेकिन she is very proud of what I've done. So वो बहुत छोटी थी तब, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और अभी मेरी मदर भी।
सो मुझे सपोर्ट मिला है इन द लेटर ईयर्स। इन द अर्ली ईयर्स हमको भी, बच्चों को भी बहुत ज़रूरी होती है, फैमिली को भी बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन ये सच है कि मेरे बेटी के लिए मैं हमेशा रही नहीं हूँ, लेकिन बाकी परिवार ने शायद आपकी संभाला जिम्मेदारियों को, ये भी उनका समर्पण है कि आपको इतनी आज़ादी मिली, आपको इतना वक्त मिला कि आप, ये देश सेवा की तरह ही है डॉक्टर गोडबोले जो आप करती आई हैं। और बस परिवार नहीं, लेकिन हम हमेशा ये भूलते हैं, मेरी जो कुक है, हमारे घर में जो लोग काम करते हैं, उनकी वजह से मैं घर छोड़ के जा सकती हूँ। दे ऑल्सो हैव सम कॉन्ट्रीब्यूशन। आपकी आंखों के आंसू दिखा रहे हैं कि आपका आपके काम के प्रति समर्पण, लेकिन परिवार के प्रति हृदय से आप हमेशा उनके साथ थे। ऑलवेज ऑलवेज। मेरे को लगता है कि हाँ, तभी हम तेजस्विनी के माध्यम से ये कहानियाँ इसीलिए अपने दर्शकों तक लेकर आते हैं कि कोई भी मुकाम आप हासिल करते हैं तो वो आसान नहीं होता। पीछे बहुत संघर्ष, बहुत सेक्रीफाइस होता है जो जुड़ा होता है, कई चीज़ों का बलिदान करना पड़ता है जो आपकी जैसी महिलाएं करती हैं, तो आज इस तरह देश सेवा में वो लगी होती है। लेकिन यहाँ पर इस अवसर पर आप हमारे देश के युवाओं से भी क्या कहना चाहेंगे? हम ये तो देख रहे हैं कि एजुकेशन पॉलिसी की बात करें चाहे हम, कि अब रिसर्च पे बहुत जोर है, हर स्तर पे जोर है, लेकिन हमारे देश के युवा रिसर्च में आए और हम भी रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ें, इसको लेकर आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? संदेश, आपका संदेश देश के लिए। साइंस और रिसर्च में कोई शॉर्टकट नहीं होती, ये सबसे पहले मैं सबको कहना चाहती हूँ। आपको पेशेंस रखना चाहिए और इंटीग्रिटी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि साइंस इज़ व्हाट इज़, you have to be truthful and you have to have integrity. इसके साथ हमें पैशन चाहिए, persistent चाहिए और हमारी फील्ड में एक्सपर्टीज़ चाहिए। कोई हमें सीरियसली नहीं लेता अगर हमें उस फील्ड की जानकारी नहीं है। तो ज्ञान पूरा रखिए, ज्ञान पूरा ईमानदारी से अर्जित करिए और उसके बाद जुट जाइए अपने पसंद के विषय में, तो सफलता ज़रूर मिलेगी, है ना? हाँ, थैंक यू फॉर ट्रांसलेटिंग। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गोडबोले, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत प्रेरणा भी मिली कि महिलाएं चाहें तो कुछ भी असंभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था डॉक्टर शीला गोडबोले जैसी एक प्रेरणादायक महिला वैज्ञानिक से ये खास मुलाकात। कैसा लगा आपको तेजस्विनी का ये विशेष एपिसोड? हमें लिख भेजिए ना, हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ddnews@gmail.com। आपके सुझाव, आपके एहसास, आपकी सोच हमें प्रेरणा देती है, तो ज़रूर भेजिएगा एक ईमेल। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।